नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। सुल्तानपुर के पूर्व डीएम इंदुमती पर घोटाले का आरोप लगाया है। पूर्व डीएम पर पेट्रोल पंप एनओसी मानकों में घोटाले के आरोप लगे हैं। बीजेपी विधायक ने विजिलेंस जांच की मांग की है। बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी विधायक ने विजिलेंस जांच की मांग की है। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सीएम को पत्र लिखकर इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की है। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सीएम को पत्र लिखा है। बड़ी और अहम जानकारी, सुल्तानपुर की पूर्व डीएम इंदुमती पर घोटाले के आरोप हैं। पूर्व डीएम पर पेट्रोल पंप एनओसी मानकों में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो यह अहम जानकारी, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पूर्व डीएम पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि सुल्तानपुर के डीएम इंदुमती ने पेट्रोल पंप एनओसी मानकों में बड़ा घोटाला किया है। विजिलेंस से इस पूरे मामले की जांच की मांग करने की गुहार लगाई है विधायक ने। ये अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सीएम को पत्र लिखा है। सुल्तानपुर की पूर्व डीएम इंदुमती पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ विधायक ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देवमणि द्विवेदी। गंभीर आरोप सुल्तानपुर के पूर्व डीएम पर लगाए हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही डीएम का तबादला किया गया था। डीएम इंदुमती पर गंभीर आरोप। तो चलिए, सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त तो चला है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे सीधा आपका सरोकार होता है। बात सबसे पहले आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। उधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम उपकरण बांटेंगे। व्हीलचेयर, स्मार्टफोन, हियरिंग ऐड और एमआर किट का भी वितरण किया जाएगा। वहीं कानपुर में लव जिहाद पीड़िता के लापता होने से हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों ने उसे अगवा किए जाने का आरोप लगाया है, तो पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है। युवती की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। लव जिहाद गैंग के 2 सदस्यों ने पनके में रहने वाली 2 सगी बहनों को अपने जाल में फंसाया, यह आरोप है। चौथी खबर है प्रयागराज में इंडिया न्यूज की खबर के असर की। दहेज हत्या के मामले को लेकर आरोपियों को बचाने के एवज में घूस लेने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। तो आज की इन बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। इन सभी बड़ी खबरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही है। गोरखपुर का दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और लव जिहाद के आरोपों से घिरी पीड़िता लापता हो गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। देश भर से नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर इसे मना रही है। पूरे प्रदेश में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और ऐसे में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ कृत्रिम उपकरण बांटेंगे। वाराणसी में भी कई कार्यक्रम है। व्हीलचेयर, स्मार्टफोन, हियरिंग ऐड, एमआर किट का वितरण किया जाना है। बड़ी और अहम जानकारी, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ये कामना की है ईश्वर से कि दीर्घायु हो, प्रधानमंत्री सेवा में लगातार लगे रहें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है और कामना की है कि ईश्वर दीर्घायु दें प्रधानमंत्री को, ताकि वे सेवा कार्य में लगे रहें। अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ये लिखा है ट्विटर पर।
और साथ ही साथ लिखा है कि भगवान राम की कृपा आप पर इसी तरह से एक श्रेष्ठ भारत एक भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती के गौरव को गौरव भूषित करते रहें। सुयश भवतु, ये ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। वो ट्वीट हम सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, उम्मीद जताई है कि वे इसी तरह से सेवा कार्य में लगे रहें। और साथ ही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में सेवा सप्ताह के तौर पर इस सप्ताह को मना रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज और पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कृत्रिम उपकरण जरूरतमंदों में वितरित करेंगे। वाराणसी में भी बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं देश भर में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी सेवा सप्ताह के तहत सफाई व्यवस्था, गरीबों को सहायता करने और जैसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है कि प्रभु राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती को गौरवान्वित करें, और ऐसी कामना है कि प्रधानमंत्री दीर्घायु हों। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में दीप जलाए गए। आपको बता दें कि इस तरह से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी के पदाधिकारियों ने यहां पर केक काटा, डमरू और शंखनाद भी किया, डमरू बजा, और इस दौरान कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर उनके जन्मदिन का उत्साह देखते ही बन रहा था। बीजेपी पहले से सेवा सप्ताह बना रही है। पूर्व संध्या पर दीप दानकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दीपदान किया, दीपक जलाए और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। बीजेपी ने इस मौके पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया, जो कि 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। पीएम काशी के विकास में विशेष ध्यान दे रहे हैं। वाराणसी में इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष ओझा ने जगन्नाथ मंदिर के गली का जायजा लिया। बनारस का ये जगन्नाथ मंदिर का गली हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, और इस गली को फिर बाद में बताते हैं कि इस खासियत क्या है इस गली की। अब इस गली में कभी लोगों का चलना दूभर था, लेकिन आज गली साफ है। गली के दोनों मुहाने पे नालियां बनी हुई हैं और सलीके से यहाँ पे गंदा जल बहता रहता है। इस गली की जो खास बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गली में खुद झाड़ू लगाया था, सफाई अभियान की शुरुआत की थी, और यहीं से बनारस में लोगों ने सफाई अभियान की बिगुल को फूंका था। लोगों को ये लगा था कि निश्चित तौर पे यदि सफाई हम अपने आस पड़ोस रखेंगे, हम अपने आसपास रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम न केवल स्वस्थ होंगे बल्कि समाज और देश को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और इसी नारा के तहत ये 80 का जगन्नाथ मंदिर का गली निश्चित तौर पे आज भी न केवल सुंदर है, बल्कि ये कहा जाए कि दीवारों पे बनी हुई आकृतियाँ, सलीके से नालियाँ, और तमाम दोनों ओर, गली के दोनों ओर यदि देखा जाए तो भित्ति चित्र, म्यूट आर्ट, इन चीज़ों का समावेश करते हुए इस गली को न केवल सुंदर बल्कि साफ रखने का प्रयास किया गया था। सबसे जो बड़ी बात इस गली की रही वो ये, जैसा हमने पहले भी बताया, कि इस गली में प्रधानमंत्री ने खुद, या ये कहा जाए कि बनारस के सांसद ने खुद झाड़ू लगाई थी और एक संदेश दिया था लोगों को कि सफाई रखना जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के इस सूत्र को, इस मंत्र को लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर बनारस में सफाई अभियान का एक नया बीड़ा उठाया गया, जो आज भी जारी है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बनारस की पहचान घाट की पवित्रता से भी की जाती है। यही वजह है कि काशी के 84 घाटों के अंतिम घाट 80 पर फावड़ा चला करके सफाई का बिगुल बजाया गया था। आज भी ये घाट साफ सफाई और रख रखाव के लिए जाना जाता रहा है।
इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता डॉक्टर संतोष ओझा ने 80 घाट का भी जायजा लिया। खूबसूरती का प्राय बना बनारस का 80 घाट, यदि ये कहा जाए तो शायद इस 80 घाट के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा। ये घाट वो घाट हुआ करता था जहाँ मट्टियों के टीले दिखा करते थे, मट्टियों की एक लंबी सैलाब हुआ करते थे। लेकिन आलम यह है कि अब यहाँ पे मिट्टियाँ नहीं हैं, यहाँ पे पाक साफ ढंग से, या ये कहा जाए कि बहुत सलीके से आपको सब कुछ दिखेगा। और ये सब क्रेडिट यदि जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अपने संसदीय क्षेत्र में ये वही घाट है, अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे फावड़ा बनाया था, और जिस जगह को आप देख रहे हैं अपने कैमरे में, इस जगह पे जो लगे हुए टीले थे बरसों से, उस टीले को समाप्त करने का काम किया था। ये अलग है कि अभी आप मिट्टियाँ देख रहे हैं और इसकी वजह बाढ़ है, क्योंकि पानी घटाव पे है और पानी घटाव होने के कारण मिट्टियाँ छोड़ रही हैं, लेकिन ये जगह बिल्कुल साफ और नीट क्लीन हुआ करती हैं। शायद यही वजह है कि 80 घाट पे बनारस में आने वाले कोई भी सैलानी ज़रूर आना चाहता है, यहाँ की भव्यता देखना चाहता है, सुकून में कुछ पल गुजारने चाहते हैं। और यही नहीं, यहाँ से जो घाटों का एक लंबा दृश्य दिखता है उसे भी देखना वो मिस नहीं करता है। समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के तमाम योजनाओं में सफाई योजना का ये काम, खास करके 80 घाट का ये काम, लोगों को न केवल रास आया बल्कि एक आदर्श के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। और साथ ही साथ गोरखपुर से ज्यादा जानकारी के साथ सुशील हमारे साथ होंगे, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले संतोष का रुख करते हैं। डॉक्टर संतोष, किस तरह से आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन और इस मौके पर वाराणसी चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, किस तरह का नजारा देखने को मिला? कितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में इस बार जन्मदिन को है? देखिए हेमंत, निश्चित तौर पे आज जन्मदिन है प्रधानमंत्री का और बनारस के सांसद हैं। ये एक बड़े ही गर्व की बात है बनारस के बीजेपी कार्यकर्ताओं और बनारस वासियों के लिए। समझा जा सकता है, यदि दृश्य की बात आप जो कर रहे हैं, समझा जा सकता है कि ये दृश्य पिछले 3 दिनों से अलग अलग तरीकों से दिख रहा है, लेकिन आज ये दृश्य खास होगा। सुबह सवेरे की बात करें तो सुबह सवेरे आज बनारस के लगभग सभी घाटों पे माँ गंगा का बंदन किया गया है। जो सबसे खास रहा वो ये कि 70 साल के प्रधानमंत्री आज हुए हैं, लिहाजा 70 फीट की एक चुंदरी माँ गंगा को अर्पित किया गया है। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है और इसका प्रतिनिधित्व किया है राज्य मंत्री ने। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो सड़क के अलग अलग हिस्सों में न केवल सफाई अभियान चला गया है, बल्कि दलित बस्तियों में जाके राशन बांटने का काम, दलितों में खुशियां बांटने की काम, ऐसे तमामों दर्जनों कार्यक्रम है जो सारे दिन शुमार रहेंगे। सबसे जो खास बात होगी वो ये कि बीजेपी आज के दिन को विशेष बनाने के लिए पूरा 1 सप्ताह का सेवा अभियान चला रखा है, सेवा सप्ताह का घोषणा कर रखा है। लेकिन इन दिनों के इन गुलदस्ते में आज का दिन खास कई मायने में होगा। दूसरी ओर देखा जाए तो धर्म की नगरी है, मंदिरों का ये शहर है, लिहाजा मंदिरों की साफ सफाई, हालांकि कुछ मंदिरें खुली हैं, कुछ बंद भी हैं, लेकिन बावजूद उसके मंदिरों पर विशेष अनुष्ठान, साफ सफाई, मंदिरों में पूजन अर्चन, इसका भी क्रम लगातार जारी है। जी बिल्कुल संतोष, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन एक बार गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे साथ है। सुशील, गोरखपुर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर कितना उत्साह, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ कार्यक्रम है आज? देखिए, आपको पहले बता दूं कि तकरीबन 1 हफ्ते से पहले से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और उसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है श्रमदान कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। और उसी क्रम में आज जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पे कल आए थे और आज जो है तकरीबन 11 बजे के आसपास ये जो है दिव्यांगजनों को 140 दिव्यांगजनों को जो है ट्राई साइकिल, व्हील चेयर और स्मार्ट केन, हेयरिंग हेड और MR किट के साथ साथ तमाम जो उपकरण है वो वितरित करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस तरह का जो कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी अहम रखता है और सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे वहाँ पहुँच करके इन सभी दिव्यांगजनों को, तकरीबन 140 दिव्यांगजन हैं, उनको ये पूरा जो है उपकरण वितरित करेंगे। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है, अनोखे रूप से मनाया जा रहा है। जहाँ हमारे सहयोगी जी बनारस से वो बता रहे थे कि पूरे काशी को जो है सजा दिया गया है, वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में भी
भी पूरी तरीके से मंदिर हो या फिर विश्वविद्यालय हो या तमाम अलग अलग जगहों को पूरी तरीके से स्वच्छता अभियान के तहत पिछले एक हफ्ते से जो है साफ़ सफाई किया जा रहा है। और आज जब 140 दिव्यांगजनों को ये ट्राई साइकिल, व्हील चेयर और तमाम उपकरण जो बांटे जाएंगे, ये काफ़ी अहम होगा और निश्चित रूप से ये यादगार पल होगा आज के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और डॉक्टर संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत काशी के कई इलाकों को सुंदर बनाने की योजना की शुरुआत की गई है। इसी में गुरुधाम कॉलोनी का भी क्षेत्र शामिल है, जहां पर सड़कें और दीवारों के साथ ही रोड डिवाइडर भी आकर्षक तौर पर तैयार किए गए हैं। इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता डॉक्टर संतोष ओझा ने गुरुधाम कॉलोनी का जायजा लिया, आप भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम योजनाओं में सिटी के सुंदरीकरण की भी योजना थी, स्मार्ट सिटी जिसका नाम दिया गया। और स्मार्ट सिटी के तहत हम आपको बनारस के गुरुधाम कॉलोनी मोल में इलाके में लेके आए हैं। ये गुरुधाम कॉलोनी इलाका का एक दृश्य है। आप सड़कों को देखिए यदि, और उसके बाद सड़कों के बीच के डिवाइडर को यदि देखिए, जिस ढंग से पेंटिंग की गई है डिवाइडर पे, जिस ढंग से सलीके से डिवाइडर पे वृक्षारोपण किया गया है। और यही नहीं, हम आपको यदि खंभे की बात करें, वो खंभा जो कभी ऊपर जाल की तरह दिखा करता था, उन्हें न केवल अंडरग्राउंड किया गया बल्कि बड़े ही सलीके से लैंप पोस्ट भी लगाया गया। यही नहीं, और भी सुंदर बनाने के लिए ये देखिए घंटियाँ लगा के रखी गई हैं, क्योंकि शहर धार्मिक जगहों में शुमार है और धर्म का यहाँ पे चर्चा होता है, लिहाजा घंटी और दीप का इसमें समावेश किया गया इस खंभे में। आप नीचे के पोर्शन में देखेंगे तो दीप, और इसी के ऊपर यदि आप चले जाएंगे, ठीक ऊपर चले जाएंगे तो घंटियों की एक लरी आपको दिख रही है। समझा जा सकता है कि ये प्रतिनिधित्व करता है बनारस के सांस्कृतिक धरोहरों का, प्रतीक करता है ये बनारस के सधर्म और संस्कृति की। हम सड़क की बात फिर से एक बार करेंगे कि आप देख सकते हैं डिवाइडर, सड़क, और यही नहीं, यदि दूसरी ओर कॉलोनी के लोगों के दीवालों की बात करें, सब में एक रूपता, एक रंगता, और यही नहीं, उसमें चित्रकारी भी की हुई है, इसलिए कि देखने में न केवल सुंदर लगे बल्कि और भी अच्छा लगे। यही नहीं, यदि हम बिजली की बात करें, बिजली के ट्रांसफार्मरों की बात करें, तो अंडरग्राउंड बिजली के बाद लगे हुए ट्रांसफार्मरों को न केवल ब्रैकेटिंग किया गया है बल्कि उसे सलीके और तरीके से रखा गया है ताकि कोई दुर्घटना भी न घटे और देखने में भी सुंदर लगे। समझा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी की ये परियोजना बनारस को भी खूब रास आया और बनारस की कई जगहों पे इन खूबसूरतियों को न केवल देखा जा सकता है बल्कि इसकी सराहना भी की जा सकती है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। उधर कानपुर में लव जिहाद पीड़िता के लापता होने से हड़कंप मच गया। दरअसल पीड़िता के परिजनों ने उसे अगवा किए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस युवती की तलाश कर रही है। युवती की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है। लव जिहाद गैंग के 2 सदस्यों ने पनकी में रहने वाली 2 सगी बहनों को अपने जाल में फंसा लिया था। यह आरोप है, जिसमें शाहरुख नाम के एक युवक ने एक युवती से शादी की थी, जबकि पीड़िता की छोटी बहन लव जिहाद का शिकार होने से बच गई। शादी के बाद भी युवती अपने घर पर रह रही थी। आरोपी शाहरुख और उसके साथी युवती को घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे थे। वहीं युवती के परिजनों ने मामले की शिकायत आईजी रेंज से की, जिनके आदेश पर पनकी थाना पुलिस ने 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया, जिनमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। इसका मामला ये है कि हम कोर्ट में तारीख लगी थी, बैल लगी थी आज की तारीख, तो हम तारीख पे गए थे और जब मैं 3 बजे वहाँ छुट्टी मिली, 3 बजे हम आए, ऑफिस आ गए तो यहाँ से फ़ोन गया कि आपकी घर से वालों ने बताया कि बेटी आपकी गायब है। घर पे आए, देखा इधर उधर से तलाशा कहीं नहीं मिली। उसके बाद थाने गए हम, FIR लिखाने पर चौकी गए, चौकी बोले थाने चले जाओ, थाने गए, भाई काफ़ी ली, फिर उसको जवाब नहीं दिया। फिर CO साहब आए थे, पूरी जांच करके ले गए हैं क्या मैटर है क्या नहीं है, और उसके कह रहे कल की तारीख लगी है, तो हमें शंका है कि इन लोग हाथ है। कौन वो लोग कौन थे और किस वजह से ये हुआ? जो लव जिहाद वाला मैटर चल ही रहा है, एक सालिनी का, एक रतनपुर का, एक आबाद विकास का 3 केस हैं, वो सब जूहीलाल कॉलोनी से जुड़े हैं, तो ये मैटर वहीं का है। पनकी थाने में एक महिला के परिजनों ने कुछ लड़कों के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस आधार पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में 4 लोग वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और महिला ने कोर्ट में अपने बयान में बताया था कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से संबंध स्वीकार किया था। और इस संबंध में आज महिला के परिजनों ने सूचना दी है
कि महिला गुमशुदा है। इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवराज, क्या है आखिरकार पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट है इस पर अभी? जी जिस प्रकार कानपुर की बात की जाए, लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ये जो मामला है ये पनकी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़िता ने 5 लोगों के ऊपर आरोप लगाया था, जिसमें 4 लोग जेल में हैं और एक अभी भी आरोपी फरार है। तो परिजनों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से युवती गायब है और किडनैप करने का आरोप है कि अपहरण कर दिया गया है। कुछ आशंका भी जताई है कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है उनकी बेटी के साथ। प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस से और लगातार कुछ अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से बेटी को बचा के उन तक पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ लव जिहाद का मामला। लगातार कानपुर में नए नए प्रकरण निकल के आ रहे हैं, इसलिए जो मामला है ये बहुत ही संगीन मामला है और कहीं ना कहीं एक डर सा इनके परिवार में कायम है। पूरा परिवार भयभीत है इस घटना से कि अभी तक वो जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस तक नहीं चला, वो फरार है, तो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। चलिए शिवराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर पुलिस लाख अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर लें, लेकिन उसके अपने ही विभाग के लोग उस पर दाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये ताजा मामला प्रयागराज के खीरी थाना इलाके का है, जहां पर एक पीड़ित अपनी बेटी की मौत के बाद ससुराल पक्ष पर मुकदमा लिखवाने के लिए थाने पहुंचा था। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा ना लिख करके आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई न करने और कुछ लोगों के नाम हटाने के नाम पर थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने आरोपियों से थाना अध्यक्ष के नाम पर 25,000 रुपए लिए और अपने लिए 19,000 रुपए अलग से ले लिए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। दरोगा ने पीड़िता से 25,000 रुपए की राशि ले ली। और इस पूरे मामले को लेकर के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। एक वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें था कि वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने किसी से पैसे लिए हैं। इस तरह की घटना वायरल हुई। हमने प्रथम दृष्टिया वो आपत्तिजनक प्रतीत होता है, हमने उसकी तुरंत जांच करवाई। जांच के आधार पर तुरंत ही उस एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई जांच के बाद से तुरंत उनको किया जाएगा और आगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। 20,000 ढेर है, 1,000 खर्चा पानी मिल गई थी आपको। कितने? 20,000, 19,000। 20 दो ना, हमें तो 50 आपको चाहिए 50 मिले, लेकिन हम खर्चा लेते दे तो दे तो इसको हमारे तो 20 करो ना। हमारे वही हमने आपने थोड़ा सा काम किया हुआ है। प्रयागराज की पुलिस को लेकर के बड़े आरोप लगे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप, घूस लेने की तस्वीरें वायरल हुई है और इसी के साथ ही प्रयागराज पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिरकार किस मामले को लेकर के घूस ली गई, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर आपके पास? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक दरोगा घूस लेते हुए दिख रहा है। उसने 44,000 रुपए एक पीड़ित व्यक्ति से माफ करिएगा आरोपी से घूस लिए हैं, उसके मुकदमे खत्म करने के लिए और कुछ जो लोग नामजद हैं उनको नाम निकालने के लिए। ये पीड़ित का आरोप है कि उसकी बेटी की ने सुसाइड किया था, जिसको इन लोगों ने आत्महत्या दिखाया। जब ससुराल पक्ष के खिलाफ उन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया तो जो आरोपी पक्ष है, ससुराल पक्ष है बेटी का, उसके लोगों से इन दरोगा ने थाना अध्यक्ष के नाम पर 25,000 रुपए थाना अध्यक्ष को देने के लिए और 19,000 रुपए अपने लिए खुद उस दरोगा ने लिए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। जिसके बाद कप्तान ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल कमला प्रसाद जो दरोगा इस पूरे वीडियो में दिख रहा है उसको सस्पेंड कर दिया है और साथ ही विभागीय जांच की बात कही है और कहा कि अगर इनके आरोप अन्य सिद्ध होते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार जिस पुलिस के कंधे पर इस बात की जिम्मेदारी है कि आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिले, वही पुलिस अगर घूसखोरी में लिप्त होती है तो जायज सी बात है कि ये सोचना बेहद जरूरी होता है आम जनता के लिए भी कि वो किसके पास जाएंगे, किसके सहारे आखिरकार इस अपराध पर लगाम रख पाएगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज और सेवा सप्ताह के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे मना रही है। पूरे प्रदेश में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का
वितरण किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आज की ताजा खबर मीठी भी है। वीको लाया है शुगर फ्री पेस्ट। वीको वज्रदंती अब शुगर फ्री भी। वीको वज्रदंती। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या आप पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 3000 रुपए। नोट, टैक्स और कोरियर के लिए 699 रुपए का भुगतान करना होगा। इनमें से क्या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑप्शंस हैं ए पानी, बी मरुस्थल, सी घास के मैदान, डी पर्वत। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए। अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी। आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी। आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। आज की ताजा खबर मीठी भी है। वीको लाया है शुगर फ्री पेस्ट। वीको वज्रदंती अब शुगर फ्री भी। वीको वज्रदंती। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। यूनिबिक Enjoy your journey. Presenting Unibic fruit and nut cookies. Unibic खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।